एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम जानने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ब। बिना वर्ब के हम कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं और उसको हम अच्छे से समझ भी नहीं सकते हैं और उसको हम डेली लाइफ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये सभी के लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए हमें इंग्लिश अगर जानना होगा, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा यूज हमारा वर्ब का ही होगा। तो हम आज चलेंगे जानने के लिए वर्ब क्या होता है। तो वर्ब एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है मेन वर्ब और एक है ऑक्सिलरी वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ब अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। और आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ मेन वर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानेंगे। So the main verb again divided into two parts. एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब फिर से वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक है रेगुलर वर्ब, दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। सर आप तो बोलते जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा लिख के बताते तो अच्छे से समझ में आता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट वेट। मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को या फिर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को इनमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको फिर से और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। अगेन रेगुलर, इर्रेगुलर। यहां तो आप सभी को समझ में आया होगा कैसे डिवाइड हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, हमें रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, जो कि इंग्लिश में 60 to 70% सभी सेंटेंस में, सभी वर्डिंग में आएगा ही आएगा, उसके बिना सेंटेंस नहीं होगा। तो इसे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करके अच्छे से अच्छे वर्ब्स को याद रखने के लिए ट्राई करना चाहिए। सो रेगुलर वर्ब V1, V2, V3। प्ले, प्लेड, प्लेड। कुक, कुक, कुक। डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत से वर्ब्स ऐसे रिपीट होंगे। 200 से 300 प्लस वर्ब्स हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा इंग्लिश स्ट्रांग होगा। मैं तो यहां पे सभी नहीं लिख सकता हूं, तो बाकी आप बाद में जाने होंगे। और नहीं मिलता है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे भी शेयर कर सकता हूं वर्ब्स के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट इज इर्रेगुलर वर्ब। V1, V2, V3। यहां पे क्या होगा ना, तीनों वर्ब का फॉर्म V1, V2, V3 कहीं पे अलग 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 रहेंगे और कहीं पे दो सेम रहेगा, कहीं पे तीनों सेम रहते हैं। तो इसका एग्जांपल, राइट, रोट, रिटन।
give, gave, given, speak, spoke, spoken। यहां पे तो तीनों अलग अलग हैं और कुछ में सेम रहेंगे, जैसे कि कट, 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 पुट, पुट, पुट। सो यहां पे जो है वो राइट, प्रेजेंट के फॉर्म में हमें राइट को यूज करना पड़ेगा, जब पास्ट के बारे में बताते रहेंगे तो रोट को यूज करना पड़ेगा, और लेट पास्ट के टाइम पर हमें रिटर्न का यूज करना पड़ेगा। सेम फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं सभी को। कट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और पास्ट पार्टिसिपल कहीं पे भी यूज करेंगे तो कट कट ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यही तक था हमारा आज का क्लास। यहां पे हम हमारे कुछ बच्चे हैं उनका भी नॉलेज शेयर करेंगे और आपको पोस्ट करेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। Good morning, everyone. Attention, please. Today's topic is regular verb and irregular verb. Now, regular verb: play, played, played; cook, cooked, cooked; develop, developed, developed; pull, pulled, pulled; cry, cried, cried. Now, irregular verb. Good morning, everyone. Attention, please. Today's topic is regular verb and irregular verb. Now, regular verb: talk, talked, talked; play, played, played; move, moved, moved; study, study, studied; grab, grabbed, grabbed. Now, irregular verb: go, went, gone; drink, drank, drunk; have, had, had; take, took, taken; come, come, come. Goodbye, everyone. Have a nice day.